उसी को लगाओ। हाँ नहीं, जितने में फंसो ना उतनी पढ़ो, बात ये है ना। और आगे वाली कहती है जय दीन प्यारे वेद पुकारे, वेद पुकारे या वेद उचारे, जिसको वेद कहते हैं अगर जानते नहीं है तो कहते कैसे। और जानने की बात करो तो पंडित जी उसको कोई नहीं जानता है। जग पे खन तुम देखनिहारे और विधि हरि शंभु नचावन हारे, देवू न जानहि देवू न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्हें वो जान लेकिन कोई जान नहीं। जानता कौन है? बोले सोई जान ही चाहिए। सोचा था कि थोड़ी बहुत देर लक्ष्मण टिकेगा, लेकिन लक्ष्मण ये कह रहा है, देखो अभी अभी कहा कि भगवान शंकर जानते हैं, पार्वती जानते हैं, अब कह रहा है कोई नहीं जानता। देखो एक नई बात निकल करके आ गई कि उसको कोई जानते नहीं, जिसको वो जना देते हैं वो जानता है। असली बात ये है जिसको वो जना देते हैं वो जानता है। तो क्या लक्ष्मण को उसने जनाया? क्या उसने लक्ष्मण को जनाया? तुमने कहा है कि जिसको वो जनाते वो जान जाता है, तो लक्ष्मण को भी जनाते। हाँ कैसे? हाँ अब यही समस्या तो यही कैसे? पढ़ते नहीं हो, सुनते हो कैसे हो? तो इसी के आगे लिखा है, बोले तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन और जानई भगत ये भगत जानई भगत चंदन। अच्छा एक बात है, यहाँ पर एक चिंतन है। आप प्रश्न पर प्रश्न कर रहे हो, लेकिन कोई ऐसा चिंतन हो जिससे समाज तक पहुंचे। जग पेखन तुम देखन हारे विधि हरिशम न चावन हारे और तेऊ न जाने मरण तुम्हारा। ऐसा कौन सा मरण है जो शंकर जी भी नहीं जानते? अच्छा हम लोग जानते बहुत लोग हैं। देखो ये तो उल्टा दाम पर लगाते हो। हमने तो तुम्हारी बात पूछी है, फिर तुम शंकर जी पर आ गए। भाई हमने कहा क्या लक्ष्मण को वो जनाते? हाँ हमारे अभी सुंदरकांड की चर्चा लक्ष्मण कर रहा था, तो सुंदरकांड में एक भक्त है व्यास, उसने सब कुछ छोड़ करके ब्रह्म की शरण में चला गया। तो षण्मुख हो ही, परमात्मा कह रहे षण्मुख हो और जीव मोही जाबाही और जन्म कोटि अघनाशई कबही। जो भक्त हमारे सम्मुख आ जाता, सम्मुख माने अनुकूल, यहाँ पर सम्मुख माने अनुकूल, जो भक्त हमारे अनुकूल हो जाता है उसके करोड़ों जन्मों के पापों का हम विनाश कर देते हैं। देखो एक सिद्धांत, और केवल एक ही सिद्धांत पर वो ब्रह्म नहीं टिके। दूसरा सिद्धांत का निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। तो पहला सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत, और भक्त एक है। और जबकि भक्त ऐसा है कि रामायुध अंकित भक्त में संशय नहीं है। भक्त तो पहले से ही भक्त है, उसको कुछ त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। रामायुध अंकित ग्रहे शोभा पर न जाए नव तुलसी का बंधता देख हरस। तो भक्त के भक्ति पर कोई संशय नहीं है। इसलिए परमात्मा के दो सिद्धांत हैं। तो हम जानना केवल ये चाहते हैं कि लक्ष्मण पर अगर कोई जलाया हो तो बताओ। हमने ये सुना है कि लक्ष्मण हुआ या मरम न जाना। लक्ष्मण हुआ यह वाली जरूर पड़े। तुमने कहा लक्ष्मण हुआ या मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। तो जब लक्ष्मण नहीं जानता है, हमने केवल ये पूछा था कि लक्ष्मण को आखिरकार जलाया। चलो एक क्षण रुकोगे? चलिए अब आप कह रहे हो कि लक्ष्मण को आखिर हम कितने आपको प्रमाण दें? अच्छा कुछ लोग होते हैं जिनको मानना नहीं होता, उतने बोलते रहेंगे, बात उतने कहते रहे। हमने एक बात रखी तो आपने छलांग लगाई, आप वहां गए, बोले परमात्मा के दो सिद्धांत। अच्छा दो सिद्धांत क्यों है? अगर आपसे ये पूछे तो आप ये भी नहीं जानोगे दो सिद्धांत क्यों है। क्योंकि परमात्मा को जब सूचना मिली कि आवा मिलन
वो उसका भाई मिलने आया है। तो भगवान ने अपने सखा से पूछा, प्रभु सखा पूछिए, कहा तो कहे कपि सुनो, नरनाहा जानी न जाई निशाचर माया, अब काम रूप के कारण आया। तो परमात्मा ने अपने दोनों सिद्धांत दिए कि अगर वो हमारे विरोध में भी आया है तो भी सुधर जाएगा, और अगर भक्त बन करके आया है तो तुम्हें उससे मिलूंगा ही। दोनों सिद्धांत दिए। अंत में एक अर्धारी है, उभय भांति तेहियान, सुंदर सदोवाय पढ़े थे, उभय भांति तेहियान, हंसी कहे कृपाल निकेतो, जय कृपाल कही आगे वाला इनके लिए छोड़ दिया है ना। तो दोनों प्रकार से, इसलिए दोनों सिद्धांत उन्होंने दिए। अब समस्या है आपने दो सिद्धांत पढ़े, परमात्मा के दो सिद्धांत नहीं है, शरणागति के दो ही सिद्धांत नहीं है, शरणागति के 6 सिद्धांत हैं, 6। आपने दो ही पढ़े होंगे तो आप जानो। और ये पहला सिद्धांत है अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षतीति विश्वासो, रक्षतीति विश्वासो। इन तक तो पहुंचे नहीं। परमात्मा 6 सिद्धांतों से शरणागत में लेता है, 6 सिद्धांतों से, और यहाँ तो 2 ही सिद्धांत उसने दिए। अच्छा चलिए, आपकी जो बात है कि क्या लक्ष्मण ने जाना, उसके मर्म को परशुराम जी ने कहा किसी ने नहीं जाना। फूल बदन को तुम्हारे ऊपर बड़ा नाज है। नहीं तो जो फूल स्वभाव वाले उनको नाज होगा, कांटों को थोड़ी होगा। तो परशुराम जी से कांटे लगाए। अच्छा आपने कहा क्या किसी ने जाना? हाँ जाना है। एक बात यहाँ पर है और हमने कही थी, जरा इस पर थोड़ा अगर बौद्धिक मंथन हो जाए तो समाज को बहुत अच्छा मिलेगा कि भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु महेश है, क्यों न जाने मर्म तुम्हारा? कौन सा मर्म है जो शंकर जी भी नहीं जानते, ब्रह्मा जी भी नहीं जानते हैं और विष्णु जी भी नहीं जानते? और ये साधारण व्यक्ति नहीं है जो कह रहा है, आचार्य और वाल्मीकि जी कह रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और रही बात मर्म जानने की, तो क्या उसके मर्म को जाना नहीं गया? मर्म को जाना गया, कई लोगों ने जाना है, कई लोगों ने जाना है। एक भक्त तो ऐसा है, वो कहता है कहीं तुम्हारे मर्म में जाना। एक संत है जो कहते हैं अस तो रूप बखानों जानूं, और जंगल में रहने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। ये 24 घंटे रहते हैं, उनको मर्म नहीं होता। अच्छा, जंगल में रहने वाला व्यक्ति कह रहा है कि हम तुम्हारा मर्म जानते हैं। ये श्रीमान 24 घंटे पहली बात तो 24 घंटे को अगर घड़ी में प्रयोग कर देते तो अच्छा लगता है ना, क्योंकि जहाँ पर हम लोग खड़े वहाँ घंटे नहीं है, घड़ियाँ है। चलो रुपया सुन लो, कोई बात नहीं। नबी से लोग पथ के राही है, वे जो हमारे बीच में बैठे हैं ये भी अकल पथ के राही है, और हम भी उसी पथ पर अग्रसर होते हैं। ये क्या है? दर्शन। दर्शन जो अग्रसर है क्या है? ओम क्रोधी कलमर क्रोधी जीवन, बड़ी बड़ा है, बड़ा लोग अशुद्ध करते हैं इसको। क्रोधी कलमर क्रोधी जीवन है, क्रोध मेरा परिचय में शंकर का क्रोधा मैं, शंकर का क्रोधा कर्षता तुझी छान छान देखता हूँ कि वह प्रेत भी हूँ जिसमें रचता भीषण जनार रक्षण ले कि अरे मैं दुर्गा कि मैं प्रेम कर पुकार जलते मरखट का धुआंधार प्रेम कर तमकी ज्वाला से, प्रेम कर तमकी ज्वाला से ये जलती को आग लगा दूं मैं। फिर धड़क उठे जल थले अमर जल छे जल धो के शाम
पुरुष ने मैदा का व्यास का विलास ग्रह भाग में रहता है। मैं आदि पुरुष ने मैदा का ये वरदान ले आया ऊपर कर शमरते आए मैं अमर कर अधो की प्यास बुझाई है, अधो की प्यास बुझाई है, बहुत बुझाई है, अधो की प्यास बुझाई है। ये पीकर मैंने वहाँ आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्मसात, जिसको जलधर में ही छूकर फिर से व्याकुल फिर दुनिया व्याकुल फिर दुनिया आरंभ किया मेरा पूजन और मैं नारायण नीलकंठ बन गया इसमें कुछ संशय, क्रोधी कर्म क्रोधी जीवन है क्रोध में। आपका धरातल बहुत अच्छा है और मैं भी कहीं आना चाहता हूँ, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। और अच्छा क्या नहीं लगा, योद्धा वो होता है जो सामने खड़े होकर लड़े, है ना, मार कर जो भाग जाए उसे योद्धा नहीं कहते। कोई अगर प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर भी दिया। हमने आपको 2 बार उत्तर दिया, आप संतुष्ट नहीं हुए, बोले जो वन में रहता है वो जानता है मरण को, और जो 24 घंटे रहता है साथ में ये नहीं जानता। फंसे नहीं है, फंसे नहीं है, हमारा एक स्वभाव है कि हम संतुष्ट करते हैं। आप 10 बार तक अगर आप संतुष्ट रहोगे तो हम 10-20 बार आपको अलग अलग उत्तर देंगे और प्रमाणित देंगे। हम संतुष्ट कर देते तब हम स्वयं संतुष्ट होते। चलिए, आपने एक अड़धारी पढ़ी है, लक्ष्मण हूँ यह मरम है, अब इस तक यह मरम, वो जो मरम है, जो कुछ चरित्र, इस मरम को लक्ष्मण ने नहीं जाना। तो आपने केवल यही वाली पढ़ी है, इसलिए कह रहे हो कि लक्ष्मण ने नहीं जाना, आगे पढ़े नहीं, लक्ष्मण ने जाना है। अगर पिता ने नहीं बताया इस मरम को तो क्या लक्ष्मण ने नहीं जाना? देखो एक बात बताएं, गिरा अर्थ जल बीज सम और कहियत भिन्न न भिन्न और बंदम सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय छिन्न कहीं से जानकारी मिले, चाहे माता जी से मिले या पिताजी से जानकारी मिलनी चाहिए। पिताजी ने नहीं बताया कोई बात नहीं, तो क्या माता जी ने भी नहीं बताया? माता जी ने तो बताया। मरम वचन जब सीता बोली तो हरि प्रेरित लक्ष्मण मत डोली, तो जो मरम छुपा हुआ था वो मरम जब हमें बताया गया तो हमारी मत ने कार्य किया। तो ऐसा नहीं कि हमसे मरम कुछ छुपा हुआ है, हमसे तो वो भी मरम नहीं छुपा है जो तुम्हारे गुरुदेव से छुपा है। ये ध्यान रखना, वो ना बताना, वो बता देवे, वो वाला बता देवे तो मैं समझ नहीं दूंगी बात, है ना। और मैं तो तुम्हें रोके का है, खाए 2-3 घड़ी तो करे रुपया बोलो। बात बड़ी अच्छी लगी परशुराम जी की, बोले अटल पथ के राही है, बोले हम राही है और दुबे जी भी अटल पथ के राही। अटल पथ के राही बहुत लोग हैं, ऐसा थोड़ी कि यही 2 लोग हैं, बहुत लोग हैं, हो सकता है अभी है ना, आप नहीं हो, कौन नहीं है, अटल पथ के राही सब लोग हैं। क्योंकि अटल पथ ने ये थोड़ी कहा है क्रोधी जीवन क्रोधी कर्म, उन्होंने व्यास जी भी है, उन्होंने कहा अरे व्यास जी अगर ना होते तो पीला ना पहने भाई होते हो, अगर ना होते तो ये हरा पहने होते काहे, अगर अटल पथ के राही ना होते तो। अटल पथ कहता है हिंदू जीवन हिंदू तन, हिंदू जीवन मेरा परिचय। अटल पथ ये कहता, बहुत अच्छा लगा आपने प्रयोग किया है। हमारे सम्राट रहे, है ना, हमारे श्रेष्ठ कवि रहे, उनकी कविता को आपने प्रस्तुत किया है समाज में, हमें बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, बड़ी बात यह है कि शुद्ध प्रस्तुत किया है। संत बहुत मिलते हैं लेकिन सब अशुद्ध पढ़ते हैं, आज पहली बार शुद्ध सुनने को मिला, तो आपने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। एक सम्राट की रचना आपने सुनाई है और एक सम्राट की रचना हम आपको सुना दे, हमारी ओर से सुन लो। ये भीषण क्रोधानंद तुम्हारा बड़े बड़े करते वाह, ये भीषण क्रोधानंद तुम्हारा ये धरती का संग्राम लड़ना, ये लखन लाल के मन मानस का
चलो नहीं चले रसपान करोगे ना? अरे बिल्कुल करेंगे। तीनों नदियों का मेल है, रसपान करते रहो। लेकिन रसे पीएंगे। हाँ खूब रस पीना, खूब रस पीना। रस में रसो ईशा है, रसना ऋषि, कथा ऋषि प्रकाश। तो मानस में दो रसों का समन्वय है। मेरा भी एक रस है, क्या है? अब अगले पर चलेंगे। ये हिंदम हो यदि खींचा दी गई, ये हिंदम हो यदि खींचा दी में और धन की ये पमालों की ज्वाला, ये और याद आसे भी हिमाचल या मूर्तिमान हृदयों की माला, सागर की उद्धार करो बेटी बनता जी भर क्रंदन और सोने की लंका की मिट्टी लग कर भर पाया प्रभु सोनत पोषे सर टकरा ये सोनत पोषे सर टकरा कर पूछ रही शरीरों की धारा और सगर फूलों से भी बढ़कर आज हुआ क्या भार इशारा, सगर फूलों से भी बढ़कर आज हुआ क्या भार इशारा। यमुना कहती है कृष्ण कहा और सरयू कहती है राम कहा, यमुना कहती है कृष्ण कहा, सरयू कहती है राम कहा और प्रतिदंड की पूछ रही है वह चंद्रगुप्त बलधाम कहा। ये अर्जुन का गांडीव किधर है? ये सौर अर्जुन का गांडीव किधर है? कहा भीम की गदा खो गई और उस कोने में 5 जन्म है, कहा भीष्म की शक्ति सो गई। ये अगणित सीताएं अगणित सीताएं बहुत है, महावीर मुझको संभालो और अलक्षेत्र को धूल चटाने वाले पौरुष फिर से जागो, छत्तीस विक्रम के गावो, ये छत्तीस विक्रम के गावो, छठ पुत्र के विषय जागो और कोटि कोटि पुत्रों की माता अब भी हृदय अपमानित है और जो जननी का दुख न मिटाए उन पुत्रों पर भी लानत है। अरे लानत उनकी लक्ष्मण, अरे लानत उनकी, देख रहे हो लानत उनकी भरी जवानी जो सुख की हानि वो सो रहे और लानत है पर किसी के जन्म धो रहे। अब तक जिस जगह में पद झूमे अरे आज उसी के सम्मुख नचियों और दोनों मुनि भूकर मेरे सरफराज आलस में रत को लक्ष्मण के गत गौरव का स्वाभिमान ले गत गौरव का स्वाभिमान ले वर्तमान की ओर निहारो और जो झूठा पड़ता है उसके सम्मुख कर्म पछाओ पृथ्वी की संतान ये पृथ्वी की संतान भिक्षुआ परदेशी का धारण लेगी और दुष्टों की संसद से पूछो क्या हमको पहचान लेगी। अरे हम अपने को ही पहचाना, हमें अपने को ही पहचाने और आत्मशक्ति का निश्चय खाने और पड़े हुए झूठे सिंगार को सिंह नहीं जाते हैं। बहुत अच्छा लगा ईमानदारी से बताया। अच्छा इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी जो हृदय को छूने वाली, जैसे एक बात आपने कही कि सरयू कहती है राम कहाँ और यमुना कहती है कृष्ण कहाँ। हमारा ध्यान गया कि सरयू कहती है राम कहाँ, यमुना कहती है कृष्ण कहाँ। तो सरयू राम को क्यों पूछती है? सरयू राम को क्यों टेरती है, यमुना कृष्ण को क्यों टेरती है? क्योंकि सरयू की शोभा राम से है और यमुना की शोभा कृष्ण से।
यमुना की शोभा कृष्ण। अच्छा, आप पूछे कृष्ण कौन? तो मैंने सुना है भगवान शंकर ने कहा था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा और हुई है हरण महामयी भारा। है कहाँ ये नहीं पता, लेकिन भगवान शंकर ने कहा था तो मैंने जाना। एक पंक्ति और बड़ी अच्छी लगी परशुराम जी की। परशुराम जी ने कहा, अर्जुन का गांधी वो कहाँ है, अर्जुन का गांधी वो कहाँ है, कहाँ भीम की गदा सो गई। अब हमें ये पंक्ति भी बड़ी अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? अब हमें ये तो नहीं मालूम कि ये है कहाँ, लेकिन वास्तविकता से परिचित है कि अगर नहीं भी है तो होंगे, आज नहीं तो कल होंगे। हो सकता है हमारी जानकारी में न हो लेकिन हो सकता है हमारी जानकारी में न हो लेकिन हो, जो पहले प्रमाणित हो चुके हैं भगवान के द्वारा। ऐसा हो नहीं सकता है कि वो धराधाम पर ना हो। भगवान नर नारायण का युद्ध हुआ, प्रहलाद भक्त प्रहलाद चूंकि अपरिचित थे, नर नारायण को जानते हुए नहीं थे कि ये वही भगवान है जिनका हम सुमिरन करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं। नर नारायण से युद्ध हुआ, नर से 1000 वर्ष तक युद्ध करते रहे प्रहलाद। नर ने कहा थोड़ा विश्राम कर लो, प्रहलाद ने कहा मुझे विश्राम नहीं चाहिए, लेकिन नर ने कहा हमें विश्राम चाहिए। तो नारायण ने कहा आप विश्राम कीजिए, मैं युद्ध करूंगा। प्रहलाद और नारायण, देखिए नर नारायण बहुत लोग सोचते हैं एक ही है, नहीं। नर नारायण, नर अलग है, नारायण अलग है, दो रूप है भगवान के। तो नारायण से युद्ध हुआ, और जब नारायण को प्रहलाद जी नहीं जीत पाए तो विष्णु जी के पास गए, बोले भगवान आपकी कृपा से मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को जीता है, बड़े बड़े योद्धाओं को जीता है, ये कैसे योद्धा है जिन्हें मैं जीत नहीं पा रहा। तो भगवान ने कहा वास्तव में वो कोई योद्धा नहीं है। तो बोले वो मैं ही हूँ। तो प्रहलाद जी आए और नारायण के चरणों में गिर गए, बोले भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप हमें क्षमा करें। भगवान ने प्रहलाद को हृदय से लगाया, लेकिन नारायण ने कहा नर से कि तुमको विश्राम की आवश्यकता है, तो अब तुम विश्राम कर लो, त्रेता में जब मैं जन्म लूंगा तब तक तुम विश्राम करना, और द्वापर में जब मैं जन्म लूंगा तब तुम युद्ध करना, और मैं विश्राम करूंगा तुम्हारा सारथी बनकर। तो भगवान ने स्वयं वचन दिया नर, जो उनके दूसरे रूप, वही दूसरे रूप में इस द्वापर में हो सकता है या आज की हमें जानकारी नहीं, लेकिन क्योंकि ये विष्णु पुराण का सिद्धांत है तो हम जानते हैं कि वो आएंगे, अगर नहीं भी आए होंगे तो आएंगे। इसलिए परशुराम जी की वाणी पर विश्वास है, अटल पथ पर भी विश्वास है, हमारा भी पथ है। और क्या कहें, आज हिमालय के आंगन से आज हिमालय के आंगन से इस माँ ने तुम्हें बुलाया है, आगे आओ देश के वीरों, कर्मा ने दूध पिलाया है, यह वीर धरा है वीरों की, यह वीर धरा है वीरों की, जाने कितने सौमित्र यहाँ, अभी सुमित्रा की जननी है, लाखों है उसके पुत्र यहाँ, आओ पूजे वो शिलाखंड, आओ पूजे वो शिलाखंड, सागर ने जिनको नहलाया है, आज हिमालय के आंगन से इस माँ ने तुम्हें बुलाया है। चोरी कर रहे हो क्या? हम सभी सनातन धर्मी हैं। हाँ हमारे धर्मी, और सनातन धर्म का स्तंभ है भगवान। अटल पथ में सर्वाधिक लोकप्रिय है ये पंथ। और क्या दर्शन है इसका? सच्चे विश्व में फैला रहा है भगवान। संत का दर्शन है, क्या है? घिरे घोर घन, अरे घिरे घोर घन वो सुनाएंगे, लेकिन वो इसलिए गलत सुनाते हैं, पढ़ना पड़ेगा। क्या है?
ये घोर पास पाके भयंकर और गवा बैठे सर्वस्व यहाँ आपस में लड़कर, गवा बैठे सर्वस्व यहाँ आपस में लड़कर हुआ शून्य ये शून्य पर मुझे दीप घर घर, ये निराशा निशा में जुड़े राजा, निराशा निशा में जुड़े राजा मुझे जंगल में दुष्ट हला फल था जो अब तक अंधेरा और सवेरा न लाया, जो अब तक अंधेरा यह सवेरा न लाया, पर मगर घोर तम में पराजय के गम में, पर मगर घोर तम में पराजय के गम में और साखे बसर यह दुश्मनों के नहीं गगन में जो भूल भूल से नाम शाद राय का गगन में लहरता भगवान हमारा, और गगन में लहरता ये भगवान हमारा, और ये साधारण नहीं लक्ष्मण, ये भगवान है पद्म की जौहर की ज्वाला, ये भगवान है पद्म की जौहर की ज्वाला, और मिटाती अमावस यह लुटाती उजाला, मिटाती अमावस यह लुटाती उजाला, एक इतिहास, एक इतिहास प्यार रचना वाला, और कदम में लहरता ये भगवान। ये इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने राम कुमार के साथ देखा है ना, सही है बात, लेकिन राम कुमार को